अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पवित्र जीवनी का ये हमारा आज अंतिम पाठ है। इससे पहले अपनी 19 पाठों में हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के बारे में संक्षिप्त में बातें की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन से प्राप्त होने वाले सीख, पाठ और शिक्षाओं के बारे में हमने बातें की। आप वो सारे पाठ ज़रूर सुनिए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपदेश और संदेश को अपनाते हुए उसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। मेरे भाइयों, आज की इस अंतिम पाठ में हम ये सुनेंगे कि इस्लाम के अतिरिक्त जो दूसरे धर्म के धर्मविद हैं, विद्वान हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ख़ास तौर से जो मुस्तशरिकीन हैं, ओरिएंटलिस्ट जिसे कहते हैं, जो यूरोप और अमेरिका के फिलोसफी लोग हैं, उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा है। इससे ये बातें साफ और वाज़ेह हो जाएंगी कि इस्लाम धर्म कोई शत्रुता ऐसे कट्टरपंथी का धर्म नहीं है। इस्लाम धर्म कोई नया धर्म नहीं है और इसी तरह से इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, बल्कि इससे बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये सत्य और भ्रष्ट धर्म है। मेरे भाइयों, आज कुछ लोग मूर्खता, अनविज्ञता और अज्ञानता के कारण इस्लाम धर्म को बुरा भला कहते हैं। मेरे भाइयों, ये उनकी बेवकूफ़ी है। सही से इस्लाम धर्म का स्टडी उन्होंने नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, इसके बारे में नहीं जाना और बुरा भला कहने लगते। मेरे भाइयों, सबको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आपकी जीवनी के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी आदमी अगर सत्य मन से अच्छी तरीक़े से इस्लाम धर्म के बारे में स्टडी कर ले, अच्छे से मुताला कर ले, तो मेरे भाइयों वो अवश्य सत्य मार्ग में आ जाएगा, उसका जीवन जो है सफल हो जाएगा। मेरे भाइयों, आइए संस्कृत में हम जानते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये अंग्रेजी फिलोसफी, इनका जन्म जो है 26 जुलाई 1856 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 2 नवंबर 1950 में। ये बहुत ही बड़े फिलोसफी ओरिएंटलिस्ट, उन्होंने किताब लिखी मोहम्मद नामक, इसको ब्रिटिश सरकार ने जला दिया, लेकिन उसमें जो सत्य और तत्ववाद है वो जो है स्पष्ट रूप से मौजूद है। उन्होंने कहा कि आज संसार को इस बात की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है कि मोहम्मद जैसा वो अपना कोई लीडर लेके आए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा संदेश और उपदेश दिया, ऐसा वातावरण बनाया, लोगों को ऐसी प्यारी और मधुर बातें बताई और उन्होंने अपने धर्म को हमेशा उच्च, श्रेष्ठ और महान जगह पर रखा। तमाम और धर्मों से इसको एक अलग शान बख्शी और ये सत्य और सही जो मार्ग है, उन्होंने इसी का जो है हमेशा संदेश दिया, इसी की तरफ बुलाया। और इसी वजह से बर्नार्ड शॉ का ये कहना कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ लोग बुद्धिमत्ता के साथ अपनी बुद्धि और विचार का प्रयोग करते हुए अच्छा से स्टडी कर रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत, आपका लाया हुआ धर्म जो है, ये कोई नया नहीं, बल्कि शुरू संसार से जब उनको पता चल गया वो इस मार्ग में लग जा रहे हैं, इस्लाम धर्म स्वीकार कर रहे हैं और सत्य मार्ग में जो है अपना जीवन यापन वो कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि ये धर्म इस्लाम ये बहुत जल्द ही, शीघ्र ही पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में, पूरे महाद्वीप में जो है छा जाएगा और इसका एक स्थान हो जाएगा अपनी सत्यता और सरलता की वजह से। इस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि मैं देख रहा हूँ कि मध्य शताब्दी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम धर्म को बुरा भला कहते हैं। इसी तरह से कुछ लोग मूर्खता और अनविज्ञता की वजह से कहते हैं कि ये इस्लाम धर्म दूसरे धर्मों का शत्रु है, क्रिश्चियन धर्म का शत्रु है, ईसाइयों का शत्रु है। उन्होंने कहा कि मैंने डीप स्टडी की, बहुत गहरा मैंने अध्ययन किया, मुताला किया, तो मुझे पता चला कि ये इस्लाम धर्म किसी भी धर्म का शत्रु नहीं है, किसी भी धर्म के विपरीत नहीं है, क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये वही जो ईसा मसीह, इसी तरह से और दूसरे जो संदेष्टा मूसा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और दूसरे लोग जो लेकर के वही है, ये उसके अतिरिक्त ये दूसरा नहीं है। इसी वजह से अगर आज बर्नार्ड शॉ का कहना कि अगर आज के इस समय में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई अगुवा, कोई शासक, कोई प्रतिनिधि, कोई नायक आ जाए, कोई राजा,
और उसके हाथ में बागडोर हो जाए तो यकीनन इससे सारी इंसानियत समझ जाएगी, लोगों के अंदर मानवता आ जाएगा, लोगों के सारे मुश्किल हल हो जाएंगे, लोग शांति पूर्वक आनंदित रूप से जो है जीवन गुजारना शुरू कर देंगे, जिसकी आवश्यकता हर एक इंसान को है, जिसकी आवश्यकता हर एक इंसान, हर एक मानव को है। जो इंसान ये सोचते हैं कि उनको शांति मिले, वो जो है अच्छे तरीके से रहें, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका लेके आए हैं उसका आज्ञा पालन उन्हें करना पड़ेगा। इसी तरह से एक दूसरे अंग्रेजी फिलोसफी थॉमस कार्लाइल, जिनका जन्म 4 दिसंबर 1795 और मृत्यु जो है 5 फरवरी 1881 में उनकी हुई। उन्होंने एक किताब लिखी वीर नामक, इसका और भाषा में भी उसका ट्रांसलेट हुआ है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही मूर्खता की बात है, लज्जा का कारण है कि लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते हैं। ये तो वही कहेगा जो बिल्कुल बेवकूफ आदमी है। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा और देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत ही बड़े आदमी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने अच्छे स्वभाव से, अच्छी बातों से, अच्छी वाणी से, अच्छे उपदेश और संदेश से लोगों का मार्गदर्शन किया, पथ प्रदर्शन किया, और सिर्फ 12 शताब्दी में ये इस्लाम और मोहम्मद का चर्चा पूरे संसार में होने लगा। 2 करोड़ से ज्यादा लोग उनके इतनी जल्दी फॉलोअर्स हो गए। मैं ये देख रहा हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रभाव डाला लोगों के ऊपर, इन लोग इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि सब लोग इस धर्म को मानने पर मजबूर हो गए, बाध्य हो गए, क्योंकि यही सत्य और सही है। और जो इस्लाम को बुरा भला कहता है, झूठा कहता है, ये कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है धोखेबाज थे, वो सरासर बेवकूफ आदमी है, वही झूठा और बेकार आदमी है। इसी तरह से एक हिंदू फिलोसफी रामाकृष्ण राउत, उन्होंने भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि मोहम्मद की पैदाइश से पहले, इनके जन्म से पहले अरब महाद्वीप का कोई चर्चा ही नहीं था। कोई नहीं जानता था कि ये सऊदी अरब भी कहीं दुनिया में कोई कंट्री है, कोई देश है इस संसार में। लेकिन उन्होंने अच्छे बुद्धिमता के साथ में, अच्छे स्वभाव और सभ्यता की उन्होंने बुनियाद रखी, अच्छी संस्कृति उन्होंने बनाई और लोगों को एक मानवता सिखाया और लोगों को उन्नति प्रगति की तरफ लेकर के गए, अच्छा आचरण, अच्छा नैतिक लोगों को सिखाया। और इसी वजह से अरब द्वीप का चर्चा होने लगा। मराकश, मोरक्को से लेकर के भारत तक अरब का, मुसलमानों का, अरब का चर्चा होने लगा। और मैं देख रहा हूं कि ये मुस्लिम और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर इस्लाम धर्म आए, इसका चर्चा, इसका प्रभाव पूरे विश्व में जो बड़े बड़े महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, सारी जगहों पे जो है ये फैलेगा और सब लोग इसको मानने पर बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि यही सत्य और सही है। इसी तरह से एक कैनेडियन फिलोसफी ज़ोइमिर, उन्होंने ये बात, मेरे भाई मैं संक्षिप्त बता रहा हूँ, इसके सारे प्रमाण और इसके मर्जा हैं, इसके संदर्भ हैं, आप गूगल में सर्च कीजिए इनका नाम, सारी इनका इतिहास जो है, ये फिलोसफी, इनका सब इतिहास आ जाएगा। ज़ोइमिर ने क्या कहा कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा, सीखा और देखा कि ये बहुत ही बड़े एक शासक, बहुत ही बड़े मुसलमानों के अगुआ और नायक हैं। इन्होंने अच्छी बुद्धिमत्ता के साथ में, इन्होंने न्याय पूर्वक तरीके से लोगों को सही रास्ता बताया। ये मधुर बातें, अच्छे तरीके से बोलने वाले, अच्छे अखलाक अंदर और बाहर दोनों तरीके से पवित्र, पाक और साफ जो हैं, अच्छी सोच समझ रखने वाले ये व्यक्ति थे। और कुरान जो है, जो ये ग्रंथ लेकर के आए कुरान, ये इस बात को प्रमाणित करता है, साबित करता है। जो आदमी कुरान का सही से स्टडी करे उसको ये सारी बातें पता चल जाती हैं। इसी तरह से एक अमेरिकन फिलोसफी सरलियोम म्यूर, उनका जन्म 17 अप्रैल 1819 में हुआ और मृत्यु जो है 11 जुलाई 1905 में हुई। आप गूगल में इनका नाम सर्च कीजिए, इनका पूरा इतिहास आ जाएगा, पूरी हिस्ट्री इनकी आ जाएगी। इन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अनपढ़ थे, मैंने उनके बारे में स्टडी किया है, ये किसी इंसान से पढ़ना लिखना इन्होंने नहीं सीखा, संसारिक जीवन में इनका कोई शिक्षक नहीं, इनका कोई टीचर नहीं, फिर भी इन्होंने कुरान जैसा इतना बड़ा किताब, इतना बड़ा बुक, इतना बड़ा ग्रंथ लोगों को प्रदान किया कि उसके अंदर इतने हैरत अंगेज, आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें हैं, जिसको अगर लोग माने तो सही रास्ते पे वो लोग आ जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हमेशा सही मार्ग की तरफ बुलाया, उनको अंधेरे से निकाल के प्रकाश की तरफ लाने का प्रयास किया। इसी तरह से मैं देख रहा हूं इस तारीख के अंदर, पूरी हिस्ट्री में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा व्यक्ति कोई नहीं पैदा हुआ है। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं
और जो वो धर्म लेकर के आए, जो इसके अंदर सरलता और सत्यता है, जो वो वाणी, जो वो उपदेश और संदेश लेकर के आए, जो उसके अंदर प्रमाण है, उस तरह की मैं कोई बातें नहीं पाता हूँ। इसी वजह से मैं देख रहा हूँ कि ये इस्लाम धर्म, इसका चर्चा पूरे संसार में बहुत जल्दी ही हो जाएगा और सब लोग इसको मानने पर बाध्य हो जाएंगे, जरूर इसको स्वीकार करेंगे। इसी तरह से रूसी फिलोसफी तुलस्ताई, उन्होंने ये कहा कि आज की इस मानव जाति को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गर्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें बताई जिससे अकल जो है हैरान रह जाते हैं, और उन्होंने ऐसी लोगों को ऐसा संदेश दिया, ऐसे मार्ग में लगाया जो सदैव सत्यता सफलता का मार्ग है। लोग पहले शैतान के शिकंजे में थे, राक्षस के शिकंजे में थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको निकाल के वहां से छुड़ाया उनको। लोग एक दूसरे के रक्त के प्यासे थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, घोर अंधकार में थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सही रास्ते पर लगाया, सदा उनको उज्जवल और प्रकाशित मार्ग में लगा दिया, जो इंसानियत, सारे मानव जाति को जिसकी आवश्यकता है, जिसकी जरूरत है। इसी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुद्धिमत्ता के साथ ये सारी बातें बताई और सब लोगों की इसकी बहुत परम आवश्यकता है। इसी वजह से सबको ये बातें माननी चाहिए। इसी तरह से शुभ्रा नामी एक फिलोसफी, उन्होंने भी यही बातें कही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत ही अच्छे, बहुत ही विद्वान और बहुत ही महान और श्रेष्ठ व्यक्ति गुजरे हैं इस संसार में। अगरचे वो अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने सारे लोगों को बड़ी अच्छी बातें बताई और बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही कम जीवन में उन्होंने सारे लोगों को प्रभावित किया, और लोग प्रभावित हो करके इससे जो है इसको कबूल करने पर बाध्य हो गए। और हम देख रहे हैं कि ये इस्लाम धर्म पूरे महाद्वीप में, पूरे संसार में सबसे बड़ा मार्ग, सबसे बड़ा धर्म होगा, क्योंकि यही सत्य है, यही सही तरीका है। मेरे भाइयों, ये सारी बातें सच में हमने बताई कि ये बड़े बड़े महान विद्वान जो है, इन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में स्टडी किया, मुताला किया, अच्छे तरीके से अध्ययन किया, और इन्होंने ये सारी बातें बताई। और हम भी अगर अच्छे तरीके से स्टडी करें, अच्छे तरह से सही सोच विचार के साथ, कट्टरपंथता को छोड़ करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सही मार्ग पे आ जाएंगे। हमको इस तमाम बातों को सीखने समझने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।